Greetings everyone. Today we will continue our chapter, that is the reproduction, and we have started the reproduction in human beings. बेटा हम क्या कर रहे हैं? Reproduction in human beings. तो सबसे पहले हम बात करते हैं reproduction in human being में primary and secondary and secondary sex organs. बेटा आपको याद होगा मैंने पिछली बार आपको बताया था कि प्राइमरी कौन से होते हैं? जो बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ होते हैं, और सेकेंडरी कैरेक्टर्स कह लो या ऑर्गन्स कह लो, ये कब होते हैं? एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी एज होती है बेटा आपकी, जहाँ पे आपकी बॉडी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए रेडी हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं होता बेटा कि हमारे लिए यही क्यों प्रायोरिटी है, ऐसा सिर्फ इसलिए कि उस टाइम पे हमारे हार्मोन ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड नाउ वी आर डूइंग, ये हमारा हो गया था सेकेंडरी ऑर्गन्स के बारे में। नाउ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में हम बात करते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? कॉल्ड गोनेड्स। गोनेड्स क्या होते हैं? रिलीज गैमेट्स। जैसे आपको याद होगा फ्लावर के केस में हमने मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर की बात पढ़ी थी। मेल में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स, और फीमेल में ओवरी, याद है ना? ओवा रिलीज कर रहा है। इसी तरह से हम बात करेंगे मेल गोनेड्स क्या है? टेस्टिस, एक को कहेंगे टेस्टिस, दो को कहेंगे टेस्टिस, जो रिलीज क्या करते हैं? स्पर्म्स। क्या रिलीज करते हैं? स्पर्म्स। एंड फीमेल गोनेड्स क्या है? ओवरी, जो क्या रिलीज करती है? रिलीज ओवा। क्या रिलीज करती है बेटा? ये ओवा। और साथ साथ में और क्या होते हैं? रिलीज स्पर्म्स एंड हार्मोन्स। मेल हार्मोन कौन सा है आपका? एक बार मैं चेक करके बताता हूँ। मेल हार्मोन है यस टेस्टोस्टेरोन, याद रखना है बेटा आपको ये टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है आपके दो, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। ये बेटा बहुत बॉडी डेवलपमेंट के लिए बेसिकली मैं कहूँ तो यही चीज़ें हैं, हार्मोनल चेंजेस, जो मैं आपको लास्ट टाइम की बात कर रही थी कि यही हार्मोनल चेंजेस है जो आपके बॉडी के अंदर के ग्रोथ को इफेक्टिव करते हैं, जो आपकी बॉडी चेंजेस लेकर आते हैं, जो आपके वॉइस है, जो आपके फेशियल ग्रोथ है या पिंपल्स है, ऑयली स्किन हो जाना, secondary characters you are observing in your body is because of these hormones, and these are responsible for at the time of puberty। ये बेटा आपके बॉडी, जब आपकी बॉडी ग्रोथ करती है बर्थ के टाइम पे ही ये कैरेक्टर्स आपकी बॉडी में आ जाते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में कि क्या डिफरेंस होता है बॉडी में। ये हो गया बेटा हमारा प्यूबर्टी वाला, मैंने आपको बता ही दिया था कि उसके टाइम पे जो है आपकी बॉडी में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेटा डायग्राम हम बुक से देख लीजिएगा, मैं इसका एक फ्लो चार्ट जरूर बना के बताऊंगी आपको। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या हो गया? टेस्टिस, और आपका हो गया स्कोर्टम, नेक्स्ट आपका हो गया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में क्या होता है बेटा? डिफरेंस, डिफरेंस नहीं, डिफरेंस, DEFE, एक
ट्राइड डिफरेंस, अब 2 हो तो वासा डिफरेंशिएट, 4 आपका हो गया यूरेथ्रा एंड पैक्स, यूरेथ्रा एंड पैक्स। ये बेटा हमारी बॉडी में मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है बॉडी का, जिसको हम समझे। बुक से डायग्राम आप ऑब्जर्व कर लेना, आपको समझ आ जाएगा बेटा। जो मैं इसका एक फ्लो चार्ट बता दी और उसका क्या रोल है, ये सारी चीजें आपको बता दी। आपको पता है मेल बॉडी से क्या रिलीज होता है बेटा, टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होता है। ये ट्यूब से बेटा जो बॉडी में कनेक्ट होती जाती है और सबका अपना अपना रोल है बेटा कि ये सभी चीजें बॉडी में चेंजेस हो या बॉडी ग्रोथ हो, उन सब में ये इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ये लाइक अ फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया। ये क्या है आपका बॉडी में जो आपकी लोअर बॉडी पोर्शन होता है, दैट इज टेस्टिस। क्या रोल होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ये आप नोट डाउन करेंगे बच्चे अपनी कॉपी में। और सिक्रेशन ऑफ, अभी बताया था ना, हार्मोन। कौन सा हार्मोन, यस टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये मेल बॉडी पार्ट में होता है। ये ट्यूब निकलती है जिसमें स्पर्म्स और हार्मोन्स होते हैं, या आप कह सकते हो ये इस ट्यूब से कहाँ है, इस ट्यूब का क्या नाम है बेटा, इस ट्यूब का नाम है वास डेफरेंस। क्या नाम है बेटा इस ट्यूब का, वास डेफरेंस। और इसका क्या रोल है, कैरीज स्पर्म्स टू, मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ पार्ट्स में, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आप सभी को पता है द वे टू पैसेज टू पास आउट द यूरिन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपका यूरिनरी, ये ऊपर डक्ट्स हो गई जो यूरिन को पार्ट लेके आता है, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर का क्या रोल है, कलेक्ट्स एंड स्टोर यूरिन, यूरिन को कलेक्ट करता है। फिर ये यूरिन और स्पर्म सबका पार्ट क्या है, एक पार्ट सिंगल पार्ट है। ये क्या है आपकी, ये मैंने जो बनाई है, ये एक्चुअल में मैंने आपकी ग्लैंड्स बनाई है। इसको बोलते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड। याद रखना बेटा, ये कौन सी ग्लैंड है बेटा आपकी, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका रोल है वो बेटा क्या करता है, ये सिक्रीट म्यूकस एंड एल्कलाइन स्लाइटली बेसिक, जिसको आप बोलेंगे स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड which is released during ejaculation। बेटा ejaculation आपको मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, जब ये स्पर्म्स है, स्पर्म्स को बेटा ग्रोथ के लिए, नरिशमेंट के लिए, नर्चर के लिए क्या चाहिए, एक फ्लूइड और म्यूकस चाहिए। वो कौन रिलीज करता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड और उससे रिलीज हुआ म्यूकस और स्पर्म्स दोनों ही ट्रैवल करते हैं और रेडी होते हैं फॉर द बॉडी ग्रोथ। इसको हम बोलते हैं, इस वाले को बेटा, इससे भी रिलीज होता है बेटा म्यूकस और फ्लूइड सेम। इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम, सेमिनल वेसिकल्स
क्या काम करता है? कंटेन्स वही सेम चीज जो प्रोस्टेट ग्लैंड का है, म्यूकस, फ्लूइड और न्यूट्रिएंट्स, ये सिक्रीट करता है न्यूट्रिएंट्स। और ये कितनी होती है? 2 इन नंबर। कितनी होती है बच्चे? ये सेमिनल वेसिकल्स 2 इन नंबर। वो 1 होती है, ये 1 है और ये 2 इन नंबर है। ये न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं और सबका अवयव क्या होता है? ये इजैकुलेशन के टाइम पर इस कंटेंट को स्पर्म्स में ट्रेवल करवाते हैं। और ये कौन सी ग्लैंड है? थर्ड वन, 1 2 3, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, इसको सेमिनल वेसिकल। और ये कौन सी है बेटा? कॉम्बर्स ग्लैंड्स। कॉम्बर्स ग्लैंड्स कितनी ग्लैंड्स हो गए बेटा? 3। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, कॉम्बर्स ग्लैंड्स, ये भी कितनी है? 2 इन नंबर। और इसका भी रोल वही है जो इन दोनों का। क्या रोल है? ये secretes mucus and alkaline fluid into urethra। ठीक है बेटा? फिर क्या हो गया? ये सभी कहाँ चल पड़ते हैं? They are passing out through this part। क्या है ये? यूरिन at the time of urination। और सेकेंड रोल क्या है इसका? सीमेन at the time of ejaculation। यानी जब रिप्रोडक्शन की बात आ जाती है तो इजैक्यूलेशन, तो ये सीमेन रिलीज करता है, अदरवाइज ये यूरिन प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और उसके फंक्शंस मैंने आपको लिखवा दिए। बेटा ये कोई बात वैसे नहीं है, ये आप एक्चुअल में आप कंसीडर कर सकते हो दिस वन इज पेनिस। ये पेनिस जिसका रोल क्या है मैंने आपको बता दिया। टेस्टिस बता दिया। स्कोर्टम क्या होता है? टेस्टिस का तो बता दिया। एक्चुअल में जो इसके ऊपर की लाइनिंग होती है इसको हम बोलते हैं स्कोर्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको स्कोर्टम। और ये टेस्टिस को जो है क्या काम करती है? थर्मो रेगुलेटर। किसका काम करती है? ये थर्मो रेगुलेटर का काम करती है। यानी यहाँ पे ना हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और बॉडी टेम्परेचर हमारा होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे स्पर्म्स के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए 1 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो ये उसका टेम्परेचर मेंटेन करता रहता है। The sperms develops at the temperature 1 to 3 degree Celsius lower than the body temperature. Lifespan of sperms is greatly reduced is temperature high। और विंटर्स में ये टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है। सो हीट भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको फुलफिल करता है स्कोर्टम। हमने बात करी वासा डिफरेंस, ये ट्यूब हो गई, यूरेथ्रा ये आपका यूरिनरी ब्लैडर वाली चीज ये हो गई, और जो पेनिस है ये वाला पार्ट हो गया बेटा आपका जो एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन यूरिन रिलीज करता है और इजैकुलेशन के टाइम पे सीमेन रिलीज करता है। यानी सीमेन हम किसको बोलते हैं बेटा? स्पर्म प्लस म्यूकस प्लस एल्कलाइन फ्लूइड प्लस न्यूट्रिएंट्स, इन सभी को मिलाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? सीमेन। क्लियर है बेटा? तो ये है मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट। आई थिंक आप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव।